हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स बाय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों फाइनली आप लोग देखने वाले हो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में से आप सबको पता है कि भाई डायोड वाले और डायोड रजिस्टर के कॉम्बिनेशन वाले सर्किट वाले एमसीक्यूज कितने आईएमपी हैं, और इन टाइप के एमसीक्यू में सभी बच्चों को डाउट होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये पूरा पैकेज है। सिर्फ 10 मिनट में मैंने जो 15 से 16 एमसीक्यू सुनना जेई नीट दोनों में आ चुके हैं वो सभी यहाँ पे सोल्व करवाए हैं, वो भी ट्रिक के साथ। तो वीडियो को चेंज मत करना, क्योंकि 10 मिनट में अगर आप लोगों ने ये सब एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए तो इसके बाहर आपकी एग्जाम में एमसीक्यू नहीं होगा। आपको भी पता है कि जेई नीट में ये एमसीक्यू कितने आईएमपी हैं। और सुनना भाई, आप जेई वाले हो या तो नीट वाले हो, दोनों के लिए ये कंसेप्ट सेम ही है। आप चेक कर लेना, मैं आपको दोनों के पीवाईक्यूज बताऊंगा, ठीक है भाई। तो एनटीए ने जो पूछा हुआ है वो सोल्व करो भाई, मटेरियल को छोड़ के। देखो मैं लेटेस्ट करवा रहा हूं भाई 2025 से, ठीक है, जेई 2025 का एमसीक्यू, वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। भाई क्या मांगा है, मेहरबानी करके देख लो। यहाँ पे मांगा हुआ है बच्चों फॉरवर्ड बायस कौन सा डायोड है। चलो मैं टेक्निक बताता जाऊं। यहाँ पे होगा P, यहाँ पे होगा N। अब चेक कर लो मेरे भाई, यहाँ पे -10 वोल्ट है, ठीक है, -10। तो ये नेगेटिव है भाई, ये यहाँ P के साथ टच करेगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, रिवर्स बायस। चलो भाई पहले वाला जो फिगर है, ठीक है, वो रिवर्स बायस में है, तो मतलब जहां पे ए आएगा वो ऑप्शन तो निकल जाएगा। ए तो फॉरवर्ड बायस नहीं है, ऊपर क्या मांगा हुआ है, फॉरवर्ड बायस। अब देखते जाओ भाई, यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट होता है सर कि भाई हम लोग ये दोनों साइड माइनस हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं जबरदस्त लीगल टेक्निक बता रहा हूं, सबसे इजी। यहां से आपको बैटरी कनेक्ट करना है भाई। सुनना, यहाँ पे जो माइनस है तो यहाँ पे माइनस टर्मिनल ड्रॉ करना है, और यहाँ पे प्लस टर्मिनल, ठीक है। सेम यहाँ पे देख लो भाई, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस टर्मिनल ड्रॉ करना है, यहाँ पे प्लस। सुनना, अब दोनों को आपको कनेक्ट करना है। अब सुनो भाई, ये 15 वोल्ट है, ठीक है, देख लो ये 15 वोल्ट है। अब यहाँ पे -15 मत लिखना भाई, ये मैंने बैटरी कनेक्ट किया उसमें सब आ गया, और यहाँ पे 10 वोल्ट दिखो। चलो इन दोनों बैटरी में से सबसे बड़ी बैटरी कौन है, 15 वाली। तो ये जो बोलेगी वो होगा, मतलब 15 में से करंट निकलेगा। ये सबसे दुनिया की इजी टेक्निक है, और देख लो भाई लीगल टेक्निक है, मेरी खुद की बनाई हुई। तो यहाँ से करंट निकलेगा, ठीक है, यहाँ जाएगा। देख लो भाई, करंट और डायोड के जो एरो हैं वो सेम डायरेक्शन में है, मतलब दूसरी वाली जो ड्राइंग है भाई वो फॉरवर्ड बायस है। देखा, कई बच्चों ने गेस किया होगा कि ये रिवर्स बायस है, देखा। तो भाई बी आंसर वाला, ये डी वाला निकल गया। अब ए और सी बचा। चलो भाई फटाफट देखते जाओ। यहाँ पे 4 वोल्ट ज्यादा है, और यहाँ पे पी टाइप होगा, मतलब ये भी क्या है, फॉरवर्ड बायस है। ये तो एकदम इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे बी और सी तो आएगा ही। चलो यहाँ पे सी नहीं है तो ये आंसर आएगा। देखो बी, सी और ई हम चेक कर लेते हैं फटाफट। देखो भाई, चलो देखो यहाँ पे प्लस वोल्ट है, ठीक है, और ये पी है, और यहाँ पे ग्राउंड बोलते हैं इसे। ग्राउंड मतलब क्या होता है भाई, माइनस वोल्टेज, या तो जीरो भी बोल सकते हो, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। देख लो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये लास्ट वाला मैं चेक करवा दे रहा हूं आपको, मैंने जो ऊपर टेक्निक बताया उसके साथ मेहरबानी करके देखना भाई। यहाँ पे आप लोग माइनस टर्मिनल देखोगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कनेक्ट करोगे माइनस टर्मिनल, यहाँ पे प्लस, ठीक है। देख लो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस कनेक्ट करोगे, यहाँ पे प्लस, देख लो है। अब बड़ी बैटरी ये है तो इसके प्लस में से करंट निकलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ये दोनों एरो चेक कर लो भाई, दोनों एरो आमने सामने हैं। ये हो गया रिवर्स बायस, कौन सा, डी वाला, है कि नहीं। देखो अब ये टेक्निक हम सब में लगाएंगे, फिर देखना क्या होता है भाई, आपको लाइफ टाइम डाउट नहीं रहेगा। चलो ये नीट 2017 का एमसीक्यू है। नीट वाले बच्चे हैं तो देख लो आप में भी सेम एमसीक्यू है। जेई वाले बच्चे हैं तो देख लो भाई, नीट जेई में एनटीए ज्यादातर एमसीक्यू सेम ही रखता है, जो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको चेक करना है भाई फॉरवर्ड बायस कौन सा है। चलो भाई यहाँ पे पी टाइप होगा, यहाँ पे एन टाइप होगा। यहाँ पे कम वोल्टेज है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ से करंट जाएगा। देख लो ये एरो और ये एरो ऑपोजिट है, ये फिगर क्या होगा, रिवर्स बायस। चेक कर लो भाई। अब यहाँ पे अगर कंफ्यूजन है बच्चों तो मैं टेक्निक बता रहा हूँ। देखो ये माइनस है ना, तो अभी मैंने क्या टेक्निक बताई, यहाँ पे माइनस को जोड़ना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो गया 2 वोल्ट, और जीरो है तो कुछ होगा ही नहीं। चलो भाई प्लस में से करंट निकलेगा, देखा, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। चलो भाई आपका आंसर आ गया है, देख लो भाई, ठीक है। देखो अब यहाँ पे P है, यहाँ पे N है। चलो यहाँ पे P के साथ बच्चों ज्यादा माइनस वोल्ट है, ये भी रिवर्स बायस होगा, या तो मेरी टेक्निक से चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे P है, यहाँ पे N है, N के साथ प्लस वोल्ट है और P के साथ माइनस है, नहीं होगा, ये भी क्या हो गया, रिवर्स बायस, ठीक है। आपका आंसर ऊपर तैयार है, देख लो। नेक्स्ट देखो भाई, इस तरह के एमसीक्यू सोल्व करने का मजा ही अलग है भाई। नीट वाले हो, जेई वाले हो, एमसीक्यू करके जाओ, हर बार पेपर में होता है। जेई 2022 का एमसीक्यू, कुछ काम के एमसीक्यू सोल्व करो भाई, देखो कितनी देर लगता है। कई बच्चे इसे देख के छोड़ देते हैं, ऐसा है ही नहीं। सभी एमसीक्यू इस तरह के सोल्व करे हुए एकदम ईजी है। वाह, बाकी मैं तो करवा ही रहा हूँ।
आपको क्या फाइंड करना है भाई, करंट थ्रू द बैटरी। देखते हैं कितनी देर लगता है मेरे भाई। चलो यहाँ पे बैटरी कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की। देखो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, यहाँ से आपको करंट पास करना है, ये 2 ओम लेना है। सुनना भाई, यहाँ करंट आएगा मेरे भाई, करंट आएगा, ठीक है। तो एक करंट यहाँ पे जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पे चेक करो भाई, दोनों एरोज एक ही साइड है, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। अब मेहरबानी करके देखना, ठीक है। एक करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब सुनो 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 भाई, यहाँ पे एक करंट आएगा, देखो यहाँ आएगा, ये डायोड आमने सामने हो गया, ये हो गया रिवर्स बायस। भाई यहाँ पे करंट आएगा ही नहीं। मैंने सिर्फ आपको टेक्निक बताई रिवर्स बायस फाइंड करने की, सबसे इजी। पूरा सॉल्यूशन मेरे खुद के बनाया हुआ है, मेरी खुद की टेक्निक से कोई भी एमसीक्यू इस तरह से सोल्व कर पाओगे, एक में भी डाउट नहीं रहेगा भाई। ये बीच वाला ब्रांच मेरे भाई निकल गया, यहाँ पे देखना ही मत। अब ये करंट यहाँ पे एक्चुअल में डिवाइड होगा ही नहीं, सीधा ऊपर चला जाएगा। ये तो हमने फाइंड करने के लिए, चेक करने के लिए रखा था। चलो इन दोनों के एरोस देख लो भाई, सेम डायरेक्शन में है, ये करंट जाने देगा। यहाँ से करंट आ जाएगा नीचे, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देख मेरे भाई कितनी देर लगती है। चलो ये कितना है, देखो भाई 6, ये कितना है 10, ठीक है। तो यहाँ पे होगा टोटल 16 ओम, याद रख लेना। ये वाला निकल गया है, सीधा करंट यहाँ से आ रहा है मेरे भाई, देख लो 10 6, ये भी होगा 16। चलो भाई यहाँ से करंट डिवाइड हुआ था 16 का, 16 के साथ पैरेलल क्या होगा बताओ, 8 ओहम प्लस यहाँ पे अभी एक एक्स्ट्रा रजिस्टर है सीरीज में, देख लो भाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मेरे भाई 10 ओहम। अब अगर आपको इक्विवेलेंट रजिस्टर पूछा जाए तो ये गया आंसर। मतलब एक एमसीक्यू में 2 में करवा रहा हूँ, और अगर करंट पूछा जाए तो यहाँ पे डिवाइड बाई 10 करोगे, आपको मिलेगा 1 एम्पियर। ये आ गया मेरे भाई आंसर, ठीक है। चेक करो और भी आपके पास चांसेस है इस तरह के एमसीक्यू के। चलो भाई ये भी लेटेस्ट एमसीक्यू है, जेईई 2024 का एमसीक्यू देख लो। द वैल्यू ऑफ नेट रजिस्टेंस, अभी मैंने बोला था ना, यहाँ पे नेट रजिस्टेंस की वैल्यू मांगी है, ठीक है, ए शोवन इन फिगर। चलो भाई यहाँ पे फिर से मेरी टेक्निक काम आएगी मेरे भाई, चेक कर ले, चेक कर ले। ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस ले लो, यहाँ पे +6। नेक्स्ट देख लो भाई, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस को टच करेगा, यहाँ पे प्लस को टच करेगा, यहाँ पे होगा 8। चलो बड़ी बैटरी कौन है, 8। तो यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पहुँचेगा। अब देखो भाई करंट डिवाइड होगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा। चलो भाई ये रिवर्स बायस है, देख लो आमने सामने एरोस हैं, मतलब ये वाला ब्रांच निकल जाएगा, करंट सिर्फ इन दोनों में डिवाइड होगा, ठीक है। चेक कर लो भाई, अब ये दोनों पैरेलल हैं तो सिर्फ कितना करना है मेरे भाई, 15 × 10 अपॉन 15 + 10, 150/25 मेरे भाई कितना हो जाएगा, आंसर बता दे। यहाँ पे हो जाएगा 6 ओहम, ठीक है। चलो भाई और भी चांसेस है, देख लो भाई 10 मिनट का काम है, धीरे धीरे ऑटोमेटिक स्पीड आती जाती, विश्वास रखिए। ये जेईई 2023 का क्वेश्चन है, अभी मैंने पीछे करवाया। ये इस तरह के एमसीक्यू सोल्व करो भाई, ये क्वालिटी वाले एमसीक्यू है, करंट फाइंड करना है। अब देखो कितनी देर लगता है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, देखते जाओ, यहाँ से करंट डिवाइड होगा, यहाँ से एक करंट जाएगा, ये देख लो फॉरवर्ड बायस है, दोनों एरो सेम साइड है, ये 10 ओहम लेना है। यहाँ से करंट ऊपर जाएगा, देखो यहाँ से करंट डिवाइड होगा, लेकिन ये दोनों एरो आमने सामने है, ये बीच वाला ब्रांच निकल जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ चेक करने के लिए लिखा हुआ है। ये करंट सीधा यहाँ से मुड़ के यहाँ जाएगा, देखो ये एरो दोनों देख लो भाई सेम डायरेक्शन में है, चेक करो, यहाँ से करंट फिर से मिल जाएगा। अब मेरे भाई ये 10 ओहम और ये ऊपर वाले दोनों हैं, चेक करो भाई सीरीज में 20 के साथ 10 लेना है मेरे भाई, कितना होगा 20 × 10 अपॉन 20 + 10, कितना होगा भाई 200/30, ठीक है। ये हो जाएगा 20/3 ओहम। चलो अब अगर आपको नेट रजिस्टेंस पूछा जाए तो आएगा 20/3 ओहम, और अगर आपको करंट पूछा जाए तो V/R। चलो भाई V कितना है, 10/20/3। चलो ये 0 0 कट हो गया, यहाँ पे मिलेगा आपको 3/2, 3/2 मतलब होगा 1.5 एम्पियर, है कि नहीं इंटरेस्टिंग भाई। नेक्स्ट देख लो, ये सब आप एक साथ एमसीक्यूज ढूंढने जाओगे और सोल्व करोगे भाई, आपका 1-2 घंटा निकल जाएगा, फिर भी इतना मजा नहीं आएगा जो 10 मिनट में होगा। नीट 2016 का एमसीक्यू है भाई, देख ले। आपको फाइंड करना है द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर R1, मतलब मेन करंट ही फाइंड करना है और कुछ नहीं है भाई। 10 वोल्ट बैटरी का है, फटाफट चेक करो भाई। चलो यहाँ से करंट डिवाइड कर दो, ठीक है, देख लो दोनों एरोज आमने सामने हैं, ये ब्रांच निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे करंट आएगा ही नहीं, रिवर्स बायस है, देख लो भाई सीधा करंट जाएगा यहाँ पे, चेक कर लो भाई। तो ये 2 ओहम + 2 ओहम कितना हो गया मेरे भाई 4, ठीक है। तो एक रजिस्टेंस आपको मिल गया 4 ओहम इक्विवेलेंट, और अगर आपको करंट पूछा जाए डिवाइड बाय 4 कितना आएगा भाई 2.5 एम्पियर। दिया गया आपका आंसर, ये नीट का एमसीक्यू है, चेक कर लो। नेक्स्ट देखो भाई जेईई 2024, फिर से आपको प्रूफ मिल गया, 25 में भी था, 24 में भी एमसीक्यू है, नीट में भी है, मतलब इस तरह के एमसीक्यू पूछते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज रिवर्स बायस, कौन सा रिवर्स बायस है, फटाफट देख लो भाई। ये रहा, ये पी टाइप एन टाइप, बड़ा वोल्टेज यहाँ पे है, यहाँ से करंट जाएगा, देख लो दोनों एरोस, ये एरो इस साइड है, ये एरो इस साइड है, ये हो गया रिवर्स बायस, ये मिल गया आपका आंसर।
बाकी के सर्किट आप अपनी तरह से चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी प्लस है भाई, यहाँ से करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा भाई, ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, आपको रिवर्स बायस मांगा हुआ है। सेम चीज यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ये पी टाइप है, एन टाइप है, एन के साथ नेगेटिव, पी के साथ पॉजिटिव, सीधा हो गया भाई फॉरवर्ड बायस एज पर डेफिनेशन। ठीक है कि नहीं, देख लो यहाँ पे 0 वोल्ट होगा और यहाँ पे नेगेटिव है मतलब एन। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज कम है तो बैटरी मेरे भाई यहाँ से करंट लेगी और यहाँ से करंट इस तरह से आएगा। देख लो भाई, चेक कर लेना आप लोग। तो ये भी क्या हो गया मेरे भाई फॉरवर्ड बायस, ये भी है फॉरवर्ड बायस, फिर भी मैंने आपको चेक कर दिया, आंसर कब का आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लो मेरे भाई, जेई 2021 का समय बहुत इंटरेस्टिंग है, चेक कर लो भाई क्या फाइंड करना है। ईच डायोड हैज अ फॉरवर्ड बायस। ओके चलो भाई, इसमें क्या नया है देख लो। जो डायोड फॉरवर्ड बायस में होगी, ठीक है, वो अपना रेजिस्टेंस दे रही है 30 ओम, तो जो फॉरवर्ड बायस में है उसका रजिस्टेंस लेना है। वो रिवर्स बायस वाली डायोड तो उसकी पूरी ब्रांच निकाल देगी, लेना ही नहीं है। देख लो, और यहाँ पे लिखा हुआ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इज रिवर्स बायस, जैसा मैंने बोला। और आपको I1 करंट फाइंड करना है, मतलब मेन करंट ही फाइंड करना है, वो कोई डरने की बात नहीं है। 200 वोल्ट, देखना यहाँ पे 20 ओम एक एक्स्ट्रा है बाहर की ओर। देखो भाई, यहाँ से करंट जाएगा, एक एरो यहाँ जाएगा, ये ब्रांच निकल गई। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस होगा, यहाँ पे होगा 20 ओम, ये भी फॉरवर्ड होगा 20 ओम। अब देखो भाई 130 प्लस 20, पहले सुन लो 150, ऊपर भी 150, 150 का 150 के साथ पैरेलल होगा, सॉरी हाँ 150 का 150 के साथ पैरेलल होगा मेरे भाई 75। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, देख लो 130 प्लस 20 150, ये भी 150, 150 का 150 के साथ पैरेलल 75, प्लस मेरे भाई ये लेना है 20 95 ओम। ठीक है, अब करंट मांगा है मेरे भाई, तो आएगा 200 डिवाइड बाई 95। चलो भाई, अप्रोक्सीमेटली 95 को आप 100 ले लोगे तो 100 टू 202 और 2 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि ये वैल्यू 100 से कम है तो 2 पॉइंट समथिंग मतलब 2 से ज़्यादा जवाब आएगा। ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आप लोग अपने हिसाब से चेक कर लेना। ठीक है, चलो, तो ये है 2023 का एमसीक्यू भाई, एकदम शॉर्टकट टेक्निक दे रहा हूँ। देखो भाई, हर एक डायोड का 4 बायस रजिस्टेंस 25 ओम है, लेकिन इस सब की जरूरी नहीं पड़ेगी कि ऑप्शन देख लो किस तरह से दिए हुए हैं रेशियो के फॉर्म में। चलो भाई, ये देख लो, ये करंट वो दोनों आमने सामने रिवर्स बायस में है। देख लो, ये आपको रेडीमेड क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब थोड़ा दिमाग चलाओ भाई, ये 125, ये फॉरवर्ड बायस है 25। ठीक है, मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, ऊपर ये दोनों ब्रांचेस हैं वो सेम रेजिस्टेंस पजेस कर रही हैं, दोनों के पास सेम रेजिस्टेंस है, तो मेरे भाई I4 और I2 दोनों सेम होगा और I1 का हाफ होगा। ठीक है, ये टेक्निक है, देख लो भाई, I2 इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, I1 का हाफ। ठीक है, और देखो भाई I4 भी कितना होगा, देखो I1 का हाफ। अब देखो टेक्निक भाई, 1 2 या तो 1 4 का ऑप्शन देखो भाई। ठीक है, देखो 1 I1 बाई 2 1 है, ये कभी भी नहीं आएगा, चेक कर लो ऊपर। ठीक है, अब देखो I1 बाई I2, यहाँ से I1 बाई 2 करोगे 2 ऊपर देगा, ये आ गया आपका आंसर सी। इतनी देर लगा, फिर भी मैं चेक करवा रहा हूँ, I2 बाई 3 1 होगा ही नहीं, क्योंकि I2 और I3 तो लेना ही नहीं है भाई, I3 वाले ऑप्शन निकल गए। हाँ, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया, I3 वाले ऑप्शन निकल गए, ये 2 बचे। देख लो भाई, तो चलो भाई देख लो, ये है नीट 2016 का 2016 का क्वेश्चन। डायोड को आइडियली आपको लेना है, मतलब इसका फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस 0 लेना है और आपको भाई करंट फाइंड करना है। देख लो, मैंने जो टेक्निक पीछे बताया था वही टेक्निक में अप्लाई करके बता रहा हूँ। देख लो, यहाँ पे +4 है तो यहाँ पे प्लस आएगा, देखो 4 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे माइनस टर्मिनल, यहाँ पे पहले माइनस है तो इस साइड आपको राइट साइड जो माइनस है वो लिखना है माइनस, और यहाँ पे आएगा इस तरह से, देख लो +6। अब देखो दोनों बैटरीज हैं भाई, देख लो ये ऑपोजिट नहीं है भाई, देख लो एडिंग में है, मतलब दोनों का फेस सेम साइड है, तो यहाँ पे 6 + 10 10 वोल्ट होगा। देखा, ये टेक्निक मिल गया, और यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा, और ये फॉरवर्ड बायस होगा। अगर ये रिवर्स बायस होता भाई आंसर ही नहीं मिलता, मतलब 0 हो जाता। तो ये भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखो 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब आपको सीखने के लिए ही रिवीजन चाहिए। तो मेरे भाई देख लो, -2 आएगा, 2 आएगा कि 6 + 4 10 आएगा, वही सीखना है, 10 आएगा। डिवाइड बाय 1 किलो ओम रजिस्टेंस, क्योंकि डायोड का रजिस्टेंस नहीं लेना है, नहीं दिया हुआ इसलिए। ठीक है, आइडिया लेना है, तो यहाँ पे 1 किलो ओम मतलब कितना होगा, 10⁻3, यहाँ पे मिलेगा 10 मिली एम्पियर। ठीक है, अब मिली एम्पियर फॉर्म में आंसर नहीं है तो एक 0 कट कर दो भाई, 10⁻2 एम्पियर। ठीक है, 10⁻2 एम्पियर यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा डी आंसर। ठीक है, अब 1 2 सम बचे हैं भाई, देख लो, ये है जेई 2024 का सम, JEE 2024 इन द गिवन सर्किट। हर एक टाइप के सम मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, हर एक टाइप के। ठीक है, आपका दिमाग नहीं चलाना है, मैं सब सोल्व करवा रहा हूँ। द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL, मेरे भाई यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करना है। यहाँ पे वोल्टेज कब मिलेगा, जब यहाँ पे आपको करंट मिलेगा। अब देखो भाई, जर्मेनियम वाला डायोड है वो 0.3 वोल्ट का ड्रॉप करेगा और सिलिकॉन करेगा 0.7 वोल्ट।
बच्चों एज पर इनसाइड यहाँ पे आप 0.6 भी ले सकते हो या तो 0.7, ठीक है। आंसर इतने नजदीक नहीं होने चाहिए, ये थोड़ा बहुत इनका गलती भी है, लेकिन 0.7 लेके आपको करना है। 0.6 लेके करोगे तो भी दो आंसर तो मैच नहीं होंगे, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन मैंने आपको सही एडवाइस दे दी। चलो भाई 0.7 प्लस 0.3 इतना वोल्ट ये खा जाएगा दोनों डायोड। 1 वोल्ट टोटल हुआ, 15 में से 1 माइनस कर दो, 14 होगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखो I इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 14 वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस बताओ, 2.5 प्लस 0.53 प्लस 1 4 इतना आएगा, तो कितना होगा बताओ, 4 थ्री 12, अब 20 बचा 3.5 एम्पियर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से 3.5 एम्पियर करंट पास होगा मेरे भाई। अब अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करना है तो इसका जो करंट है 3.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपको 2.5 किलो ओम, मतलब 10⁻³ इतना करना है। जो आए वो आपको यहाँ पे हो जाएगा आंसर। ओके, यहाँ पे किलो ओम है बच्चों, तो ये भी 10⁻³ होगा ना, सॉरी, तो यहाँ पे 3.5 10⁻³ आएगा, है ना, तो यहाँ पे भी 10⁻³ आएगा। ओके, तो ये -3 और +3 जो किलो का है वो तो निकल जाएगा। सिर्फ आपको भाई मुझे इतना ही बताना है, 3.5, ठीक है, और 2.5 का मल्टीप्लिकेशन क्या है। यहाँ पे आंसर आपके सामने दिख ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो भाई, बहुत इंटरेस्टिंग सर्किट है, जेई 2020 का है, देख लो भाई, द करंट आई इन द नेटवर्क। चलो टोटल करंट ये फाइंड करना, ये रहा, देख लो भाई, यहाँ से करंट निकलेगा, मैंने टेक्निक क्या बताया था वो टेक्निक अप्लाई करो भाई, डिवीजन वाली, यहाँ से करंट डिवाइड कर दो, इन दोनों के फेस चेक करो भाई, ये निकल गया रिवर्स बायस, यहाँ पे करंट जाएगा ही नहीं, ठीक है, भूल जाओ इसे, सीधा करंट यहाँ पे आएगा। टेक्निक मस्त है, देख लो भाई। अब यहाँ पे भी डायोड का मुंह देख लो भाई, रिवर्स बायस है, यहाँ पे करंट जाएगा ही नहीं, निकाल दो, यहाँ से करंट सीधा ऊपर जाएगा, यहाँ से इस तरह आएगा, 10 + 5 15 + 10 25, और यहाँ से घूम के आएगा करंट यहाँ पे 25 + 5 30, इतनी देर लगी भाई। I इज इक्वल टू 9 वोल्ट बाय 30 ओहम, ठीक है। ऊपर आएगा 3 3 9 3 10 क्या आएगा मेरा भाई, 0.3 एम्पियर आ गया आपका आंसर। इस तरह के एमसीक्यू नीट में या तो जेई में करने चाहिए भाई, फालतू मटेरियल को छोड़ के। चलो ये है नीट का सम, ठीक है, या तो जेई का होगा, दोनों के पीवाईक्यू में आपको देखने मिलेगा। कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है, कौन सा फॉरवर्ड बायस। चलो भाई, यहाँ पे एन के साथ पॉजिटिव है और यहाँ पे पी के साथ नेगेटिव है, ये तो निकल गया, रिवर्स बायस है भाई, ठीक है। यहाँ पे दोनों में सेम है, चेक कर लो भाई, हाँ, यहाँ पे पी के साथ पॉजिटिव है और यहाँ पे एन के साथ नेगेटिव है, ये हो गया मेरे भाई फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और यहाँ पे एन के साथ ज़्यादा वोल्टेज है, करंट सामने आएगा, ये निकल जाएगा, ये आ गया आपका आंसर। और लास्ट एमसीक्यू चेक कर लो मेरे भाई, ठीक है, ये भी आपके पीवाईक्यू का एमसीक्यू है 2006 का, ठीक है। कौन सा डायोड रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस में कौन सा डायोड, देखो यहाँ पे +10 ज़्यादा है, करंट निकलेगा, करंट का वो डायोड का एरो देख लो भाई, ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है, मतलब ये आंसर नहीं आएगा, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस मंगा है ना। चलो अब देख लो, सेम यहाँ पे 0 वोल्ट होगा, +5 से करंट निकलेगा, हाँ, ये आ गया आपका आंसर, ये है रिवर्स बायस, ठीक है। देख लो भाई, सामने करंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे चेक करना है, देख लो, एन के साथ ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड बायस हुआ हमारे भाई, ये आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे है 0 वोल्टेज, देखो, लेकिन यहाँ पे -10 है ना, तो यहाँ से करंट होगा, यहाँ पे जब आप कनेक्ट करोगे तो दोनों के एरो सेम साइड है, तो ये भी होगा फॉरवर्ड बायस, मतलब आपका आंसर है ये वाला रिवर्स बायस, ये वाला। तो बच्चों सही में आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगाओ, और अगर आपको आपने अगर फील किया कि सही में जो आपको चाहिए था वो सभी एमसीक्यूज आपको जेईई नीट के यहाँ पे एक साथ मिल गए, 2-3 वैरायटीज थी, सभी वैरायटीज मैंने आपको करवा दी, ठीक है। तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो, सभी को शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट कर दो।